किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है और जब संत आता है तो संस्कृति सुधर जाती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव में एक जुलाहा रहता था। सुंदर सुंदर साड़ियां बनाता था। एक दिन एक अमीर सेठ का लड़का उसके पास आया और उससे बोला, ये साड़ी जो तुमने बनाई है इसकी कीमत कितनी है? तो उसने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोला कि बेटा, इसकी कीमत 8 मुद्राएं हैं। तो लड़का हंसने लगा। उसने साड़ी को लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए और उससे बोला कि अब इसकी कितनी कीमत है? तो जुलाहा मुस्कुराते हुए उससे बोला कि बेटा, अब तो इसकी कीमत केवल 4 मुद्राएं हैं। लड़का अभी भी नहीं रुका। उसने उन 2 टुकड़ों के 2 और टुकड़े कर दिए और उससे हंसते हुए बोला, हे जुलाहे, अब बताओ कि इसकी कीमत कितनी है? तो जुलाहा बड़े शांत मन से उससे बोला कि बेटा, अब इसकी कीमत केवल 2 मुद्राएं हैं। लड़के ने उन 4 टुकड़ों के और 2-2 टुकड़े कर दिए और हंसते हुए उससे बोला कि जुलाहे, अब बताओ इसकी कितनी कीमत है? तो जुलाहा बहुत शांत था और उससे मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा, अब इसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि ना तो ये तुम्हारे काम की है ना ये मेरे काम की है। तो लड़का हंसने लगा। उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तो अमीर बाप का बेटा हूं, मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर दूंगा। तो जुलाहा उससे बोला कि बेटा, तुमने तो मुझसे साड़ी ली ही नहीं। जब मैंने साड़ी तुम्हें बेची ही नहीं तो कीमत किस बात की? मैं तुमसे कीमत नहीं लूंगा। लड़के के अभिमान को ठेस पहुंची दोस्तों। वो लड़का बोला कि अरे, मुझे तो पैसे की कोई कमी नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा तो मैंने नुकसान किया है, तुम्हारे नुकसान की भरपाई मैं जरूर करूंगा, मैं तुम्हें कीमत जरूर दूंगा। तो उस जुलाहे ने बहुत शांत मन से उससे बोला, मुस्कुराते हुए मन से उससे बोला कि बेटा, तुम इसकी कीमत कभी भी नहीं चुका सकते। तो लड़का उससे बोला, ऐसा क्यों? तो जुलाहा बोला कि बेटा, जरा सोचो, जिस किसान ने महीनों मेहनत की होगी और कपास उगाया होगा, क्या उसकी मेहनत की कीमत तुम चुका सकते हो? और जब कपास उगा होगा उसके बाद मेरी स्त्री ने उसको बुना होगा, उससे सूत निकाला होगा और सूत निकाल कर जो साड़ी मैंने बनाई उसको मैंने रंगा, क्या तुम इसकी कीमत चुका सकते हो? तुम इसकी कीमत कभी नहीं चुका सकते बेटा। इसकी कीमत तो तब वसूल होती जब ये साड़ी कोई यूज करता, ये साड़ी कोई पहनता, पर तुमने तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये साड़ी ना तुम्हारे काम की ना मेरे काम की, मैं तुमसे इसकी कीमत क्या लूंगा? लड़के ने ये सुना तो वो शर्मशार हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। तो जुलाहा बड़े प्यार से उससे बोला कि बेटा, तुमसे कीमत तो मैं ले सकता था, लेकिन उस कीमत को मैं ले लेता तो मेरा काम तो चल जाता, लेकिन बेटा तुम्हारी जिंदगी का काम नहीं चलता। लड़का बोला, ऐसा क्यों? तो उसने कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी का भी यही हाल होता जो इस साड़ी का हुआ है। जिस अहंकार के नशे में, जिस पैसे के नशे में तुम आज हो, वो कहीं ना कहीं चकनाचूर जरूर होता। बेटा, साड़ी तो हम दोबारा बुन सकते हैं, लेकिन जिंदगी को दोबारा बुनने में सालों साल लग जाते हैं और कभी कभी वो असंभव भी होता है। तो तुम्हारा पश्चाताप ही, तुम्हारे अंदर जो भावना, जो परिवर्तन की भावना आई है, वही मेरी सच्ची कीमत है। और ऐसा कहकर वो जो छोटा सा लड़का था वो उस जुलाहे से लिपट गया। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जानते हैं दोस्तों, वो जुलाहा कौन था? वो जुलाहा कोई और नहीं, वो महान संत कबीर थे। दोस्तों, सच ही किसी ने कहा है कि जब जीवन के अंदर अगर हमारा व्यक्तित्व चंदन जैसा होता है तो वो अपनी महक को, अपनी खुशबू को कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, चंदन के ऊपर चाहे जितने भी सांप लिपटे रहें, लेकिन फिर भी वो सांप महक जाते हैं, लेकिन चंदन अपनी खुशबू को देता ही रहता है। इसी प्रकार एक श्रेष्ठ, एक शांत व्यक्तित्व का मन जो है, एक शांत सरोवर की तरह होता है। उसमें क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और किसी भी प्रकार के अंगारे पड़े, वो सब शांत हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अभिमान और अपमान से सदा रहित होता है। तो क्यों नहीं दोस्तों, हम भी अपने व्यक्तित्व को सदा श्रेष्ठ और शांत बनाएं, एक शीतल जल की तरह बनाएं, अहंकार से, अभिमान से अपने जीवन को मुक्त करें। दोस्तों, यही एक ऐसा जीवन है जो अपनों को भी और स्वयं को भी सदा सुख और शांति प्रदान करता है। ओम शांति।